गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, रीट की पात्रता का समय आ चुका है और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपना ध्यान बिल्कुल भी न भटकाएं। एग्ज़ाम डेट आपको दे रखी है, बस उसे ही लेकर करके आप एक पूरा टाइम टेबल बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों पे। जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसकी सेकंड ग्रेड की तैयारी यानी ग्रामर की तैयारी अपने आप हो रही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिलेक्शन लें। कि सर मैं बार बार रह जाता हूँ कुछ पॉइंटों से और अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ और अब मुझे सिलेक्शन चाहिए और अब उसको सिलेक्शन के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सारा सिलेबस आपकी नज़र में होना चाहिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। मैं बात करता हूं सेकंड पेपर की पहले। तो सेकंड पेपर में फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं। आपके ग्रामर आ गई, यूजी और पीजी की आपके लिटरेचर आ गई। गॉट इट। ग्रामर के लिए कि मुझे 110 55 क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर के ग्रामर के। अब मुझे उन्हें किस तरह से क्या करना है, तो देखो, उसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। ग्रामर आपने पढ़ ली होगी और एक बार पूरी कर ली होगी, तो आप प्रत्येक टॉपिक को ध्यान में रखिए और देखिए कि कहां कंफ्यूजन होती है और उन बेसिक पॉइंट्स को नोट करें आप। जैसे कि आपके पहला टॉपिक है आपके डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर जो है वो एक कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे और डिटेल में नहीं जाओगे, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाओगे और डिटरमिनर्स का क्वेश्चन गलत होगा ही होगा अगर आपने इसके तथ्यों के साथ में अगर आपने इसको नहीं पढ़ा। तो वो बारीक नोट है और वो बारीकियां पकड़ने की कोशिश करो ग्रामर की, जिससे आपकी क्वेश्चन गलत न जाए। चाहे वो एक्टिव पेशी हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये जो चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो नरेशन, पेशी, ठीक है, सिंथेसिस रहे आपके, क्लोज रहे आपके, फ्रेज रहे आपके, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़िए और ग्रामर की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कीजिए। बस इसका एक यही तरीका है। और जिस भी टॉपिक में आपकी कमजोरी है, उस टॉपिक को आप लोग उसके नोट्स बनाइए प्रॉपरली और देखिए कि कहां पर इसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, और डिटेल में पढ़िए। आप नोट्सों के चक्रों में और पासबुकों के चक्रों में इनमें मत पढ़िए। आप एसएससी की किताब से और जो कई सारे इंग्लिश राइटर्स की किताब होती है, जैसे मैंने एस.टी. वुड की बताए, माइकल स्वान की बताए, जोफ्री लीच की बताए, रॉबर्ट लीच की बताए, मैंने इन किताबों से आप इसकी तैयारी कर सकते हो और रेड एंड मार्टिन, इससे आप तैयारी कर सकते हो। अब चलते हैं यूजी की लिटरेचर पे। यूजी के लिटरेचर में आपके पोइट्रीज है, बार बार पढ़िए। 8 कविताएं हैं और पोइट का इंट्रोडक्शन भी पढ़िए। पोइट के लाइफ से पोएम को कनेक्ट करते हुए पढ़िए। आप एक एक वर्ड के महत्व को आप समझिए। इसके लिए आप सोशल मीडिया की मदद ले सकते हो, कई सारी किताबें मार्केट में भी है, उसमें भी ले सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओल्ड पेपर्स का कलेक्शन कीजिए। ओल्ड पेपर का कलेक्शन कीजिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। जैसा कि मैंने बार बार मेरे वीडियो में बताया है, हमने ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और कॉलेज लेक्चरर की हमने टेस्ट सीरीज यहाँ पे शुरू कर दी है। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, क्योंकि सिलेबस आपने पढ़ लिया लेकिन वो मजबूती नहीं आ रही जो आनी चाहिए। उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो आप में एक नया उत्साह उमंग भरेगी। और जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है वो शानदार बनाई है मैंने, आप ज्वाइन करें उसे, या आपके आसपास वो गृह जिले में है उसे ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज देने की कोशिश कीजिए। और पीजी की जो लिटरेचर है उसमें आपके इसमें 2 ड्रामा भी है, एज यू लाइक इट और मैकबेथ। याद रखिए, एज यू लाइक इट और मैकबेथ को आप जब तक उसके पांचों के पांचों टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोटेशन भी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि ये कैरेक्टर कौन से उसमें आया और कितनी बार आया, कुछ भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है। तो आप पूरे के पूरे दोनों के दोनों ड्रामा को एक एक लाइन पढ़िए। आपको ड्रामा ऐसे याद होने चाहिए कि जैसे कि आप खुद जो है वो एज यू लाइक इट के कैरेक्टर्स हैं। चारों प्रेमी जोड़ियों में से आपको एक प्रेमी जोड़ी है। आप मैकबेथ को भी डिटेल में पढ़िए। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे, चाहे वो पोइट्री हो, ड्रामा हो, आप लिटरेचर में मार्किंग नहीं ला पाएंगे और लिटरेचर में मार्क खा ही जाओगे अगर आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा तो।
फिर आ जाओ आप पीजी की लिटरेचर पे, जिसमें आपके जो है वो क्राई द पिकॉक है, द मेयर ऑफ कैस्टाब्रिज है, वेस्टलैंड है, और फिर आपके लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें आप इनको डिटेल में पढ़िए। जो आपके बर्थडे पार्टी है बहुत ईजी है इसमें, और जो आपके मेयर ऑफ कैस्टाब्रिज है वो भी बहुत ईजी है, और जो क्राई द पिकॉक है वो भी बहुत ईजी है, और वेस्टलैंड वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत ईजी है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इनके ओरिजिनल टेक्स्ट खरीदिए, और ओरिजिनल टेक्स्ट खरीद करके एक एक लाइन को आप एक एक लाइन को टच कीजिए, और एक एक लाइन को टच करके उसको देखने की, यानी कि आप जब तक एग्जाम न हो जाए, जब तक पूरी तरह से आप लिटरेचर और ग्रामर में इतना नहा ले कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो ध्यान वहां जाए कि हाँ ये क्वेश्चन वहां से उठ के आया है। तो अगर आपका सेकंड पेपर मजबूत होगा तो फर्स्ट पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो उस पर कोई चलेगा नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट पेपर को भी आपको साथ लेके चलना है। और फर्स्ट पेपर में आप 6ठी से लेकर के 10वीं तक की किताबें आप पढ़ सकते हो, जैसा कि और कई सारे कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे आपको फर्स्ट पेपर की अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब करें और उन्हें देखें। मैं सेकंड पेपर पढ़ाता हूं तो मेरा यही है कि आप जो है पूरा सिलेबस अपने टेबल पर आपके पास होना चाहिए, ओल्ड पेपर आपके पास होने चाहिए, टेस्ट पेपर आपके पास होने चाहिए, और ग्रामर के लिए आपके पास में प्रैक्टिस किताबें होनी चाहिए, और एसएससी की किताबों से शानदार आपकी प्रैक्टिस होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूं। क्योंकि सफलता और असफलता में एक ही नंबर का फर्क होता है बेटे। तो आप तैयारी कीजिए। हमने यहां पर टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, रिद्धि सिद्धि, गोपालपुरा और गौशाला पे। नए बैच हमने अब शुरू करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि से। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे वो जरूर ले, और 2025 में मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो अपने आप को इंग्लिश के टीचर के रूप में जरूर देखेगा। तो आइए और हमारे साथ जुड़िए। मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, मैं उसे विश्वस्त करता हूं कि वह यहां से निराश नहीं जाएगा। तो आइए और हमारे साथ जुड़िए और अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में 2025 में अपने आप को देखिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।